तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 12। और इससे पहले हम चैप्टर वेक्टर्स को हम पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। और उसमें हमने वेक्टर्स में मेनली 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर दूसरा था हमारा वेक्टर, और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम वेक्टर का ही यूज़ करेंगे। और मेनली हम जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसमें 2 टॉपिक आते हैं हमारे। वन इज लाइन एंड सेकंड इज प्लेन। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस। देन फर्दर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइन एंड एंगल, जस्ट लाइक दैट कि वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और पैरेलल लाइन्स और परपेंडिकुलर लाइन्स। Similarly about plane, parallel planes, perpendicular planes and angle between planes, and then angle between line and plane और relation between line and plane। तो हमने ये चीज़ें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्कस करनी है, तो 1 बाय 1 करके। लेकिन इन सब का जो बेसिक पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर एंड देन फर्दर ऑफ ए लाइन। तो वेक्टर के लिए हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम उसकी शुरुआत इस 3D की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, क्योंकि हम इसमें काफ़ी हद तक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन यूज़ करते रहेंगे पूरी 3D में। तो हमें फिर से एक बार उसको रिवाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम टॉपिक, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। और हम इसको 3 डायमेंशनल में जाने से पहले, जैसे हमारे टॉपिक का नाम तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बट हम 3D में जाने से पहले तक 2D की बात करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपने 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह समझा सकते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। 3 डायमेंशनल स्पेस में बनती है, और स्पेस में हम डायग्राम नहीं बना सकते बिकॉज बोर्ड इज 2 डायमेंशनल। तो इसलिए हम चीज़ों को 2 डायमेंशनल में समझा के फिर उसको 3 डायमेंशनल में एज इट इज कन्वर्ट करते चले जाएंगे, सिमिलर कन्वर्ट होती चली जाएगी। So suppose we are thinking of the 2 dimensional geometry, and let me have a vector r whose value is ai plus bj like this। इस वेक्टर OP को मैं वेक्टर r नाम दे दूंगा, which is equal to ai plus bj। ऐसे इस वेक्टर OP में मैं इसको r कह दें, be a vector। then डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं पहली बात कर चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो वेक्टर्स are nothing but scalar component of vector along x and y axis। vector along x and y axis, that is direction ratio of vector a are क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर आर व्हाट, दैट इज ए और बी को हम ऐसे लिख देंगे। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर आर, क्योंकि जो ए है दिस इज स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी दैट इज स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और इस वेक्टर को लिखा ऐसे जाता है लाइक दिस। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग, दैट इज आल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालें यूनिट वेक्टर का, तो वो हमारे वेक्टर आर के डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट दे आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए यूनिट वेक्टर। इसको हम आज 2-3 तरीके से हलचल करके देखेंगे। इसमें 2-3 तरीके से इसको उलट पुलट करके चेक करेंगे। तो जैसे हमारा वेक्टर आर का बेटा O से B तक है, अगर हम एक यूनिट वेक्टर लें, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, और उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो लेंगे, तो उनको हम डायरेक्शन को साइन बोलते हैं। तो अब जैसे हमारे पास वेक्टर आर ये है, इस वेक्टर आर का पहला काम तो ये हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। अब आप वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड इज व्हाट, √a² + b²। therefore यूनिट वेक्टर दिस इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड दैट इज a divided by √a² + b² into I plus b divided by √a² + b² j। इसको बेटा दिस इज यूनिट वेक्टर,
दिस इज नथिंग बट ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर, जो हमारा आर वेक्टर है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। आप इसको चाहें तो हम कई बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एल आई प्लस एन जी। और जब आप यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट उठाते हो तो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, दीज आर a upon under root of a square plus b square and b upon under root of a square plus b square। और इसको आप लिख सकते हो l और n। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में डिफरेंस समझिए। डायरेक्शन कोसाइन से नथिंग देयर आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, जबकि डायरेक्शन रेशियो तो वेक्टर कोई भी हो, कितना भी मैग्नीट्यूड हो, अगर हम उसके स्केलर कंपोनेंट ले लेते हैं तो वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इनको भी डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं आप। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज डायरेक्शन रेशियो, लेकिन उनमें डायरेक्शन कोसाइन में स्पेशल बात क्या होती है, उनका सम ऑफ स्केयर 1 के इक्वल आता है। बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, तो दैट्स व्हाई देयर सम ऑफ स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वेयर एल स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1। इसमें एन स्केयर प्लस एन स्केयर 1 के इक्वल है। अब जो मैंने तुम्हें बात समझाई है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा हो ए आई प्लस बी जे, उससे हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, उससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जैसा तुमने अभी भी देखा। बट हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के लिए दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी वेक्टर ने एंगल अल्फा बीटा गामा बना रखे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो उन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। एंड कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। ऐसे होता है, तो हम उस कंसेप्ट से भी देखें तो क्या इस सेम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन सेम ही आएंगे। यस, अगर वेक्टर सेम है तो डायरेक्शन कोसाइन तो सेम ही आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सेंस में लो। तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से चेक करते हैं। देखिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। दिस वन इज वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो हमने अभी भी लिखे इसकी डायरेक्शन रेशियो आए हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, दीज आर A and B with डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। आप इसको A को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसके रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू L ओवर M। ऐसे आ जाएगा। अब इसको दूसरे सेंस में समझते हैं ना, इन अदर सेंस, इन अदर सेंस, एक दूसरे सेंस में समझते हैं। हम सेम वेक्टर लेते हैं आर को ही एंड लेट दिस वेक्टर आर मेक एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है तो इसलिए 3 जेड एक्सिस नहीं लिया हमने। हम इसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर देंगे 3D में। मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस एंड मेक एंगल बीटा विद वाई एक्सिस। तो उसमें अल्फा बीटा गामा होता था। तो लेट अल्फा एंड बीटा, दीज आर angles made by vector r with axis। with axis का मतलब होता है प्लूरल वर्ड, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देन जो हमारे अल्फा और बीटा हैं दे आर नोन एज डायरेक्शन एंगल। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। नाउ if we use cosine of these angles, cos alpha, cos beta, cosine alpha, cosine beta, then they are called direction cosine of this vector r, direction angles of vector r। और सोचिए अगर इसको हम cos लगा दें then and cos alpha और दूसरा cos beta, cos beta, they are called direction cosines, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप ये भी बोल रहे हो, यहाँ पे ये बोल रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आप इस तरह की वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आप इस तरह की वैल्यू रख रहे हो। तो क्वेश्चन इज दिस, इज इट आर दे बोथ सेम? क्या ये दोनों सेम है? क्या सिर्फ लिखने का फर्क है? ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसको चेक करना है बेटा कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। तो फॉर दैट वी नीड टू चेक, we need to find value of cos alpha and cos beta here। तो इन डायग्राम आप चेक कर लीजिएगा, इन डायग्राम ऐसे लिखता हूँ यहीं पे,
इन फिगर इसमें ट्रायंगल बन रही है बच्चा ओ पी और इस पॉइंट को मान लो मैं क्यू नाम दे दूं। इन ट्रायंगल इन फिगर ट्रायंगल ओ पी क्यू में व्हाट अबाउट cos ऑफ एल्फा का बच्चा बताएगा cos ऑफ एल्फा क्या होगा। व्हाट इज cos ऑफ एल्फा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ पी। अब ओ क्यू क्या है? व्हाट इज ओ क्यू? दिस इज ए, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ए बी है तो दिस वैल्यू इज ए। एंड व्हाट इज ओ पी? दिस इज डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये ए है ये बी है, तो जो ओ से बी तक की डिस्टेंस होगी भाई, क्योंकि तुम्हारा जो ओ पी वेक्टर है आर दैट इज ए आई प्लस बी जे। दूसरे तरीके से समझ लो, तो जब आप ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे यानी कि आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप ओ पी सिंपल ओ पी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, इट्स लाइक दिस। तो जो ओ पी आ रहा है दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स लाइक दिस। तो देखो cos अल्फा आ रहा है एंड cos बीटा। cos बीटा पे यहाँ पे ये cos बीटा है, बीटा एंगल यहाँ है, तो ये ट्रायंगल पूरी कर लो इस तरफ से। एंड नाउ दिस टाइम ओ पी आर ट्रायंगल ले लो, दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर में व्हाट अबाउट cos बीटा? अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओ आर अपॉन ओ पी। और ओ आर देख लो जी वो बी है तो ये डिस्टेंस बी पी के इक्वल होगी, तो दिस इज अगेन बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, जिसको आपने क्या लिखा था अभी cos अल्फा और cos बीटा, उसी को आप cos अल्फा की वैल्यू a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, और इन्हीं को फर्दर हम बोलते हैं एल ऑफ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कभी वेक्टर दे रखा हो कोई भी ए आई प्लस बी जे, तो उससे आपने डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो यू जस्ट सेलेक्ट देयर स्केलर कंपोनेंट ए और बी, दे आर डायरेक्शन रेशियो। फिर अगर आपने उसके डायरेक्शन को साइन निकालने हो तो यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, आर का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ स्केयर ऑफ द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ स्केलर कंपोनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जो डायरेक्शन रेशियो निकाले बेटा उस डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो देन वी गेट स्केलर डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं, इनको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन की खास बात क्या होती है? एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये तो था अगर हमें आपको वेक्टर दे रखा हो, लेकिन कई बार हमें वेक्टर नहीं दिया होता, हमें दिया होता है कि एक वेक्टर है जिसने एंगल 30 डिग्री का 60 डिग्री का ऐसे कुछ एंगल बना रखे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। तो अगर हमें किसी दे रखे हो कि अल्फा बीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद एक्सिस, तो उन एंगल्स को तो बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। और उन डायरेक्शन एंगल्स के साथ अगर हम कोसाइन साइन यूज करते हैं, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, देन दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर, तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। अब मैं तुम्हें कन्फर्म करना चाह रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, तो क्या ये दोनों सेम है? तो सेम है या नहीं है उसको चेक करने के लिए वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos अल्फा cos बीटा फ्रॉम द सेम फिगर्स। तो जब हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाली थी याद है, cos बीटा की याद थी, दोनों को पुट करते हैं तो वी गेट कि वही वैल्यू आती है जो हमने वेक्टर से निकाली थी। तो अगर आपको एंगल दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन में cos अल्फा cos बीटा हो जाएगा, और अगर हमें वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए स्केलर कंपोनेंट्स को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ये मैंने 2 डायमेंशन में लिया, इसलिए देखो ए आई प्लस बी जे लिया। अगर इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ 3 डायमेंशन तक तो बिल्कुल डिक्टो से ही चल जाएगा बच्चे। एंड दिस इज लाइक दिस इज आवर थर्ड एक्सिस जेड एक्सिस, ये ए है बी है, तो इसमें अब की बार हमारा पॉइंट ए बी और सी आ जाता है, थर्ड पॉइंट सी और आ जाएगा। और अब की बार हम क्या लिखेंगे कि अगर वेक्टर ने एंगल अल्फा बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, तो इसने एक एंगल गामा बनाया होगा दैट इज विद जेड एक्सिस। तो देन
कोसाइन ऑफ द वेक्टर इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो 3 डायमेंशनल का चल रहा है, तो देन वेक्टर बिकम ai bj प्लस ck, एग्जैक्टली सेम बेटा, ध्यान से देखिए। तो देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर r आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर दैट इज a b c, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर व्हाट, आप उसके पास जो c है बेटा उसको मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा r वेक्टर है ai bj प्लस ck, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पर रूट से डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड क्या है a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, b डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स ऑल, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन, और इस डायरेक्शन कोसाइन को हम बोलेंगे बेटा these are L, M और N. Now L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ज़्यादातर हम इसका यूज करेंगे, तो मैं 3 डायमेंशन में बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 2 में होता। अब अगर एंगल से बात लें तो लेट अल्फा बीटा और तीसरा एंगल क्या ले लें गामा, these are angles made by vector r with axis, तो अल्फा बीटा और गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर r, इनके साथ अगर कोसाइन लगा दें cos अल्फा cos बीटा एंड cos ऑफ गामा, देन दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r। तो बेटा देख लो फिर से cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू अगर निकालोगे तो अब की बार आपको वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन आप निकालते हो जिसको आप क्या लिखते हो L M N, अगर उसमें एंगल दे रखे हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी cos अल्फा cos बीटा cos गामा की, और अगर आपको एंगल नहीं दे रखे हैं ये वेक्टर दे रखे तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इट्स लाइक ऐसे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स कि आपको दिया गया है। अब हम इस डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर 2-4 क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, फिर आगे चलेंगे बच्चे, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस को देखिए कैसे हो सकते हैं, 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी एलिमेंट की बुक उठा लेना, एनसीईआरटी की बुक उठा लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और वेक्टर में भी हैं वो वही क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन जब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे फिर रीजिंग दैट तभी हम आगे बढ़ेंगे। नाउ बेसिक क्वेश्चन, सम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। मैं अभी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें हम लाइन और प्लेन की बात करेंगे, तो वेक्टर से हम लाइन पे जाएंगे। तो अभी हम वेक्टर को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लाइन होती है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर विच इज equally inclined with axis, जो सभी एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन करता हो। देखिए ये x है, इधर y है, इधर z है, and this is one vector. Let's suppose this vector is OR, and this vector is equally inclined with the 3 axes, alpha, beta और gamma, तीनों एंगल हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने बेटा उसका, तो हम क्या लें, लेट अल्फा बीटा गामा, दीज आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर के डायरेक्शन एंगल है, मींस उसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब हुआ cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos ऑफ गामा। जब वो कह रहा है इक्वली इंक्लाइन है तो मींस अल्फा बीटा गामा इक्वल, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल हो जाएंगे। और हम कह रहे हैं इनको हम L M और N बोलते हैं, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ मेंशन करिए, बट वी नो हमें
जहाँ हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 के इक्वल होता है बेटा एल एम एन तीनों इक्वल है, जैसे हम लोग एल स्क्वायर एम की जगह भी एल लिख लो, एल स्क्वायर एन की जगह भी एल लिख लो, तो इट मीन्स 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3। So therefore l is equal to 1 upon root 3 and this implies l और m और n सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, तो all are equal to 1 by root 3। So therefore direction cosine of this vector are 1 by root 3, 1 by root 3 और 1 by root 3। अब देखो इक्वल है सारे के सारे, क्यों है इक्वल? बिकॉज वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल होंगे, तो ऑल दीज आर थ्री इक्वल। तो एक ऐसा वेक्टर व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड विद दी 3 एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3। One more question। एक क्वेश्चन है बेटे कि देयर इज अ वेक्टर, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इफ ए वेक्टर आर मेक एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई के साथ उसने एंगल 45 बनाया, y के साथ उसने 60 बनाया, तो z एक्सिस के साथ कितना बनाया है? देन फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर r विद z एक्सिस, z एक्सिस के साथ उसने कितना डिग्री का एंगल बनाया वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट थीटा दिस इज द बी एंगल which this vector r makes with x axis, no sorry with z axis। मान लो उसने z axis के साथ एंगल थीटा बनाया, तो therefore डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा वेक्टर की? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r। अब मुझे थीटा बताना है, फाइंड एंगल ऑफ r विद डायरेक्शन रेशियो, साथ में लिख सकता हूं ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r, वेक्टर r के सारे डायरेक्शन कोसाइन बता दो। तो फर्स्टली डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखोगे बेटे? cos अल्फा, cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ थीटा, क्योंकि तीसरा एंगल तो थीटा है, तो वैसे लिख लेता हूं, अभी बीटा गामा लिख देता हूं। तो अल्फा तो कितना बनाया उसने 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और तीसरा एंगल थीटा वो हमें नहीं पता। cos 45 डिग्री 1 by root 2, cos 60 डिग्री 1 by 2 and this is what n, या cos थीटा लिख देता हूँ, n भी कह सकते हो। तो तुम्हारे पास जो तीनों वैल्यू है cos थीटा लिख लो, इनको क्या लिखते हो आप? these are n, m and n। और फिर से प्रॉपर्टी यूज करो, we know कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, therefore 1 by 2 प्लस 1 by 4 और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो 1 by 2 प्लस 1 by 4 दिस इज 3 by 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा 1 minus 1 3 by 4, तो दिस इज 1 by 4। तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई 1 by 2 और थीटा डिग्री बेटा 60 डिग्री है। एक बात को फाइंड एंगल ऑफ r with z, तो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, दिस इज 1 पार्ट। अब दूसरी बात फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r, तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन के? दीज आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos ऑफ गामा। तो cos 45 बेटा, cos 60 और ये भी cos 60 हुआ, तो दैट इज 1 by root 2, 1 by 2 एंड 1 by 2। इसी को आप l, m और n बोलते हो, आप सम ऑफ स्क्वायर करके देख लो 1 ही आता है। 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 1 ही आता है। तो दिस इज अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे तो
हमें दो एंगल दे रखे थे, तीसरा एंगल पूछ लिया। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और इसमें ऐड हो सकता है। मैं आपसे ये पूछ लूं, हम आपसे ये पूछ लें, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल दैट a vector with angles 45 degree, 60 degree and 45 degree with axis, ऐसे कुछ और एंगल लिख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि कोई वेक्टर एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री बना सके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ? इज इट पॉसिबल? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेट अस सपोज इट इज पॉसिबल, लेट अस सपोज इट इज पॉसिबल, लेट अस सपोज इट इज पॉसिबल, हम मान लेते हैं कि ये पॉसिबल है। तो देयरफॉर अगर ऐसे है तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो cos 45 cos 60 एंड दिस इज cos 45, और cos 45 बेटा फिर से 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या होते हैं ln। तो नाउ वी नो हम जानते हैं कि फोर डायरेक्शन कोसाइन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। अगर ये डायरेक्शन, अगर ये एंगल बना सकते होंगे ना 45, 60 और 45, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ये आए होंगे, और अगर ये डायरेक्शन कोसाइन आए होंगे तो सम ऑफ स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा डायरेक्शन कोसाइन का। तो सम ऑफ स्क्वायर करके देखते हैं, अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो दीज एंगल्स आर पॉसिबल, और अगर 1 के इक्वल नहीं आता देन दीज एंगल्स आर नॉट पॉसिबल। तो 1/√2 का स्क्वायर बेटे 1/2, 1/4 एंड 1/2, 4 एलसीएम, तो 2 + 1 + 2, तो दिस इज 5/4, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 5/4 आता है। 1 के इक्वल होना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, बट दिस इज नॉट 1। तो देयरफॉर these angles are not possible, ये एंगल पॉसिबल नहीं है। तो बेटा हमने 3D का ये फर्स्ट लेक्चर किया है, बट दिस लेक्चर इज 100% रिलेटेड टू वेक्टर्स। अब मैं इस नेक्स्ट लेक्चर में इसी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा फॉर ए लाइन। तो उससे पहले मुझे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि लाइन और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। लाइन वेक्टर के डायरेक्शन रेशो और कोसाइन निकालते हैं, फिर लाइन के डायरेक्शन रेशो और कोसाइन निकालें, दोनों में क्या फर्क है आप जानते हो, दोनों में क्या फर्क है। लाइन और वेक्टर में आप सब जानते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बट फिर भी सोचिए व्हाट इज डिफरेंस इन ए लाइन एंड इन ए वेक्टर। तो मेन जो डिफरेंस होता है दैट इज अबाउट द डायरेक्शन। वेक्टर इज वन डायरेक्शनल, उसको आप एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, जबकि लाइन 2 डायरेक्शनल होती है, उसको आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। जब आप वेक्टर लिखते हो तो आप ऐसे नाम लिखते हो, जब आप लाइन बनाते हो तो आप लाइन के दोनों तरफ एरो लगाते हो, दिस इज लाइन, जबकि ये वेक्टर है। तो सी द डिफरेंस, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। लाइन की डायरेक्शन 2 साइडों में होती है, जबकि वेक्टर की डायरेक्शन एक साइड में होती है। ओके, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।